नमस्कार। अंतरात्मा की आवाज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है और आपके ज्ञान को भी बहुत अच्छे से ये विस्तार करेगा। आपको पता लगेगा कि शिव महापुराण के अनुसार कैलाश और वैकुंठ की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब सनातन शिव अंतर्ध्यान हो गए तब मैंने हंस का और विष्णु ने वारा का रूप बनाया, क्योंकि हंस की ऊपर जाने की गति निश्चित होती है और नील शीर विवेक के कारण तत्व ज्ञान को जानने में, तत्व का निर्माण करने में समर्थ है और वारा की गति नीचे जाने की निश्चित होती है। इसी रूप द्वारा विष्णु भगवान ने भवकल्प यानी वाराकल्प रचना चाहा था। इसी दिन से वाराकल्प कहलाया। फिर शिवजी का ध्यान कर मैंने सृष्टि रचना प्रारंभ की। प्रथम जल बनाया, उसमें से अंजुलि भर जल 24 तत्वों का एक अंड बनाया। वह अंड बहुत ही विशाल था, जिसमें भगवान विष्णु का मैंने ध्यान किया और उन्होंने उसमें प्रवेश करके उसे चैतन्य बनाया, जिससे सहस्त्रपद, सहस्त्रहाथ, सहस्त्रनेत्र, सहस्त्र सिर आदि हो गए। इस विराट रूप में सभी पृथ्वी को समाहित कर लिया। फिर विष्णु भगवान कैलाश से ऊपर वैकुंठ को चले गए। मैंने सृष्टि रचना की। पहले पाप की सृष्टि की, जिससे अविद्या और तम की प्राधिकता थी। इसमें अधिक और शिवजी का ध्यान से मैंने तिरछे जीवों की रचना की। फिर सात्विक देवताओं की सृष्टि की। फिर शिवजी ने आज्ञा दी कि रजोगुण वाले मनुष्यों की सृष्टि की। इस प्रकार 5 प्रकार की सृष्टि हो गई। तब महासर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग तथा तीसरा वैरागिक सर्ग उत्पन्न किया। वैकारिक सर्ग से प्राकृतिक सृष्टि 8 प्रकार की हुई। जब इसमें वृद्धि हुई तो 9वां कुमार सर्ग उत्पन्न हुआ। फिर उपयोगी दीर्घात्मक सर्ग उत्पन्न हुआ, जिससे सनकादिकों का महान कौमार्ग सर्ग उत्पन्न हुआ। ये सब मानस पुत्र कहलाए। जब मैंने इन्हें सृष्टि रचने को कहा तो मेरे नेत्र से आंसू टपकने लगे। विष्णु जी के कहने पर शिव जी का तप किया। तब मेरी भौं और नासिका के मध्य से भृकुटी और अर्धनारेश्वर शिव जी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मैं प्रसन्न हुआ और उनसे बोला, हे देव, आप जन्म मरण वाली प्रजाओं की रचना कीजिए। शिव ने ऐसा न करके मुझे ही सृष्टि का कार्य सौंप दिया। मुझे माया रहित रहने पर वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। तो ये आपने शिव महापुराण के अनुसार ये आपने देखा कि कैसे वैकुंठ और शिव ब्रह्मा जी के लोक की और शिवलोक की कैसे उत्पत्ति हुई। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे भगवान भोलेनाथ ने सबकी, ब्रह्मा जी की और विष्णु जी की मदद से सृष्टि का निर्माण किया और भगवान ने सर्वप्रथम कैसे इस सृष्टि को आगे बढ़ाया। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती हमारे जगत माता पिता हैं। उन्हीं की अर्धनारेश्वर रूप से ये सृष्टि उत्पन्न हुई है। लेकिन शिव महापुराण में और क्या आपको ज्ञानवर्धक जानकारी मिलेगी, तो उसके लिए आपको
वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद। और जितने भी शिव भक्त हैं वो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।